Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all in today's math lesson. Today, our topic is reducing a fraction to its lowest term. Now, it is very necessary to understand the term lowest term. Now, lowest term means that when 1 is the only common factor between the numerator and denominator. मीन्स कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा तो हम कहेंगे कि फ्रैक्शन जो है वो लोअस्ट टर्म में है। नाउ इसके लिए जो सिंपल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ये भी कह सकते हैं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक टेबल में ना आ रहे हों सिवाय 1 के, मीन्स 1 सिर्फ उनका कॉमन फैक्टर हो। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, दैट इज़ 5/6। यू कैन सी कि 5 और 6 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 2/3, 2 और 3 में भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ये सिर्फ 1 के टेबल में आ रहे हैं, उसके अलावा किसी टेबल में नहीं आते। सिमिलरली 9/10, 7/8, 11/15 एंड 16/21। अब ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं इनको अगर आप गौर से देखें तो इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर जो है वो आपको सिर्फ 1 ही मिलेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा। मीन्स ये सिर्फ 1 के टेबल में आ रहे हैं और किसी टेबल में नहीं आते, तो इट मीन्स कि ये सारे आपके पास फ्रैक्शंस जो हैं वो लोअस्ट टर्म में है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज़ रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोअस्ट टर्म्स। और आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास आ रहा है 12/18। अब जब आप इसको लोअस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि 12 और 18 आपके पास कौन कौन से टेबल में आ रहे हैं। आप देखें कि 12 और 18 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, 3 के टेबल में भी आ रहे हैं और 6 के टेबल में भी आ रहे हैं। तो हम यहाँ से ऐसा करेंगे कि जिन जिन टेबल्स में आ रहे हैं हम यहाँ पे ब्रैकेट में वो टेबल्स मेंशन कर देते हैं और यहाँ से हम जो है सबसे बड़ा नंबर पिक करेंगे। यानी यहाँ से मैं किसको पिक करूँगी, 6 को, और यहाँ से 6 को पिक करके मैं इस 12/18 को लोअस्ट टर्म में लेके जाऊँगी। अब लोअस्ट टर्म में लेके जाने के लिए हम एक्चुअली क्या करते हैं, हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक तो ये कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर को भी 6 से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी, लाइक इस तरीके से, दैट इज़ 12 डिवाइडेड बाई 6 एंड 18 डिवाइडेड बाय 6। तो अगर आप 6 के टेबल को देखें तो आपको पता चलेगा कि 2 6 आर 12 एंड 3 6 आर 18। तो यहाँ पे आपके पास 2 6 आर 12 और 3 6 आर 18। तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है जो हम डिवीजन से करते हैं। एक और हमारे पास मेथड होता है जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करते हैं। अब हम ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको मैं आपको कैंसिलेशन मेथड से करवाऊंगी, दैट इज़ 28/40। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 28/40। 28 और 40 जो है वो 2 के टेबल में भी आ रहे हैं दोनों और 4 के टेबल में भी। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो है बड़ा नंबर पिक करें, क्योंकि जब आप ग्रेटर नंबर को पिक करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। एक ही स्टेप में आपका क्वेश्चन जो है वो लोअस्ट टर्म में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं 28 और 40 को करूँगी तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 7 4s आर 28 एंड 10 4s आर 40। मीन्स के आपके 4 के टेबल में 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 28 आता है और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 40। तो हम जो कैंसिलेशन वाले मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ये क्रॉस का साइन हम यूज़ कर लेते हैं, ऐसे लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास कैंसिल हो रहा है। और यहाँ पे ये वाले नंबर्स आप लिख लेंगे, दैट इज़ 4 7s आर 28 एंड 4 10s आर 40। तो आपके पास जो आंसर है वो इस केस में क्या आ जाएगा 7/10। मीन्स आप यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे कैंसिल, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है या ज़्यादा प्रेफर जो मैं मेथड करती हूँ वो कैंसिलेशन का है कि आप कैंसिल कर दें। ठीक है ना, यानी यहाँ पे एक आपने ये लाइन लगा देनी है 28 के ऊपर और यहाँ पे 7 4 7s आर 28 और ये यहाँ पे लाइन और वो नंबर यहाँ पे लिख देना है, दैट इज़ 4 10s आर 40। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे है 3/30। अब आप देखें कि 3/30 जो है, 3 और 30 जो है सिर्फ 3 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, और किसी टेबल में नहीं आ रहे, तो हम इसको 3 से ही कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इसको 3 से कैंसिल करूँगी तो मुझे पता है कि 1 3 इज़ 3 एंड 10 3s आर 30। सिंपल, यानी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10। तो यहाँ पे जब मैं लिखूँगी 3/30 तो यहाँ पे मैं 3 को यूँ लाइन लगा के कट करूँगी। ठीक है, कैंसिलेशन मेथड से मैं कर रही हूँ। और हमने क्या किया, 3 1 इज़ 3 और यहाँ पे 10 को मैं लाइन लगा के कट करूँगी, इसको कहते हैं कैंसिलेशन। ये मेथड ऑफ कैंसिलेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं हमने क्या किया था,
सॉरी इट्स 30। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 3 10 30। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो है 1/10। नाउ स्टूडेंट्स, ये लोअर टर्म में लेके जाने वाला जो मेथड है ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हो फ्रैक्शंस के ऊपर, चाहे वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो आपके जो पास जो आंसर आता है अगर वो लोअर टर्म में नहीं है तो आपको उसको लोअर टर्म में लेकर जाना होता है। तो इस वजह से आपको ये मेथड जो है इसका समझ आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप डिफरेंट एग्जांपल्स खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और अपने फ्रैक्शंस को लोअर टर्म में लेकर जा सकते हैं। थैंक यू।